तो पिछले चैप्टर में हम लोगों ने देखा था कि जो सेंटनेस होती है वो आयरिस के बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर रही होती है, लेकिन होते में ही सेंटनेस के बॉडी के अंदर बहुत ही इविल थॉट्स आने लग जाते हैं, वो भी आयरिस के बॉडी को देख के। और फिर उसी वजह से उनका जो डिटॉक्सिफाई का मेथड होता है वो वहाँ पे फेल हो जाता है। और फिर वही सब देखने के बाद जो सेंटनेस होती है वो आयरिस को बोलती है, जब तक मेरे को तुम्हारे बॉडी के अंदर के पॉइजन का सोर्स का पता नहीं लग जाता, मैं तुम्हारे बॉडी के पॉइजन को नहीं निकाल सकती हूँ। और इस प्रोसेस में बहुत ही लंबा टाइम लगने वाला है। तो फिर जब भी मेरे को तुम्हारे सोर्स के बारे में पता चलेगा मैं तुमको बता दूंगी। तो फिर अब मेरा यहाँ से जाने का टाइम आ गया, लेकिन तुम मेरे को लाइला बुला सकते हो। आत्मा बोलने के साथ सेंटनेस होते हुए तुरंत ही वहाँ से चली जाती है। और फिर तुम्हें सीन चेंज होता है और हमको साइरस को दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं उसका भाई डैरन उसको एक मैसेज देता है और बोल रहा होता है ये एक ए रैंक डंजन सिया का मैप है, तो फिर वहाँ पे तुम अपने टीम को लेके जाओगे उनको लीड करने के लिए। और इतना सुनते साइरस होता है बहुत ही परेशान होकर बोल रहा होता है, लेकिन ब्रदर वो जो सिया है वो तो एक एसएस रैंक का मॉन्स्टर है, तो फिर क्या तुम मेरे को वहाँ पे भेज के मरवाना चाहते हो क्या? और इतना सुनते ही डैरन बोलता है मेरे को खबर आया कि वो जो सिया मॉन्स्टर है उसके ऊपर के रैंक के हीरोज ने हमला करके बहुत ही ज्यादा घायल कर दिया है अभी, और उसी वजह से अभी उसको कोई एफ रैंक का हीरो भी डिफीट कर सकता है, लेकिन इस न्यूज को अभी तक मैंने बाहर फैलने नहीं दिया है। तो फिर उसी वजह से तुम वहाँ पे जाके बड़ी आसानी के साथ उसको डिफीट कर सकते हो और फिर वापस ही अपने कैप्टन के रैंक को हासिल कर सकते हो तुम। इतना सुनते ही जो साइरस होता है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो बोल रहा है ब्रदर इस बार मैं पक्का से सक्सीड होके रहूंगा। लेकिन इतना बोल दोबारा से सीन चेंज होता है, हम देखते हैं जो एजो होती है वो सिया मॉन्स्टर को अपने ब्लड को पिला रही होती है और फिर उसको बोल रही होती है मेरे ब्लड को पीने के बाद तुम पूरी तरीके से रिकवर हो जाओगे। और इतना बोलते हम देखते हैं वो जो मॉन्स्टर होता है वो पूरी तरीके से रिकवर हो जाता है और साथ में उसके अंदर का जो स्ट्रेंथ होता है वो भी पूरी तरीके से वापस आ जाता है। और फिर वो तुरंत ही वहाँ पे एजो को बोल रहा होता है लॉर्ड एजो सामा आपने मेरे को दुआ से ही बचा लिया, तो फिर मेरे को बताइए क्या कुछ है क्या जो मैं आपके लिए कर सकता हूँ? और न सुनते ही एजो बोलती है एक बहुत ही छोटा सा काम करना है तुमको मेरे लिए, तुमको जाके ह्यूमन को खत्म करना है। और ना बोलते दोबारा से हम देखते एरिस को जो कि अपने मैप के अंदर उसके लोकेशन को देखता वो बोल रहा होता है ये एजो तो यहाँ से बहुत ही दूर बेकार से जगह में चले गया है। मगर तुम्हें दोबारा से सीन चेंज होता हम देखते हैं जो वाइस प्रेसिडेंट 4 होता है बहुत ज्यादा खुश होकर आयरिस से बोल रहे होते हैं आयरिस तुमने तो इस बार बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन करा है, वो भी हमारे जेड एरिया के लिए। जैसे कि होली सेंटर्स ने हमारे साथ कोऑपरेट कर लिया है, उस वजह से हम सभी लोगों का जो स्ट्रेंथ वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। तो फिर अगर तुम्हारे पास कोई भी रिक्वेस्ट हो हम लोगों के लिए जल्दी से बता दो हमको। अब वो सुन के आयरिस बोलता था वो ठीक है मेरे को कैप्टन का पोजीशन दो, उससे मेरे पास पूरा हक होगा किसी भी डंजन में जाने का। अब वो सुन के चारा बोलते ठीक है इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। और ना सुन के आयरिस बोलते तो फिर ठीक है मैं भी दुआ से अपने घर जा रहा हूँ और मैं शाम के टाइम सिटी को छोड़ के जाने वाला हूँ। आत्मा बोलते है सोच रहा होता है मेरे पास बस 49 डेज ही बचे हुए हैं, तो फिर उसी वजह से मैं जरा सा भी टाइम बर्बाद नहीं कर सकता हूँ यहाँ पे। अब वो तुम्हें चार होता है बोल रहा होता है क्या तुम इतने अर्जेंटली जाना चाहते हो, लेकिन अभी इस टाइम हमारे गिल्ड के अंदर आदमियों की कमी है, तो फिर उसी वजह से हम लोग शाम तक तुम्हारे कैप्टन के प्रोसेस को पूरा नहीं कर सकते हैं। लेकिन इतना सुनते साइड से डेजी होते वो बोलती है नहीं मैं मदद कर सकती हूँ और मेरे को जो प्रोसीजर है उसके बारे में पता है, तो फिर उसी वजह से मैं शाम तक उसको डिलीवर कर सकती हूँ तुम्हारे लिए। और वो सुन के आयरिस बोलता है क्या सच में तुम कर सकते हो क्या? इतना सुनते जो डेजी होती है वो ब्लश करते हुए बोल रही होती है हाँ मैं कर सकती हूँ और इसको एक शुक्रिया समझना तुमने जो मेरी मदद करा उसके बदले में। इतना सुनने के साथ हम देखते जो आयरिस होता है वो वापस से अपने घर में पहुंच जाता है और वहाँ पहुंच के जैसे वो दरवाजे को खोलता है हम देखते युग होती है उसने एक मेड के कपड़ों को पहन के रखा होता है और वो उस कपड़े में तो बहुत ज्यादा हॉट भी लग रही होती है। और वो तो मुझे युग होती है वो बोल रही होती है मास्टर आप घर में आ गए। और युग को ऐसा देख के जो आयरिस होता है वो भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, वो बोल रहा होता है क्या इसने तो मेड के कपड़े पहने हैं, लेकिन होते मुझे युग होती है वो बोल रही होती है मैंने पूरे घर का साफ सफाई कर दिया और साथ में मैंने खाना भी बनाया है आपके लिए। इतना बोलने के साथ वो तुरंत ही आयरिस के साथ चिपक जाती है और वो उसको बोल रही होती है अब ये जो घर है पूरा स्पॉटलेस है और मैं तो एक ऐसा मेड जो कि हर एक ह्यूमन ड्रीम करता है मेरे को हासिल करने के लिए, तो फिर उसी वजह से मेरी अब आप तारीफ करिए। अब वो सुन के आयरिस बोलता है हाँ तुमने तो बहुत ज्यादा अच्छा काम करा, लेकिन ज्यादा अच्छा होता अगर तुम मेरे लिए कुछ खाने के लिए बचा के रखते तो। और इतना सुनते युग बोलते ठीक है मैं इसको याद रखूंगी और मास्टर में तो बहुत ही ज्यादा यूजफुल है आपके लिए, तो फिर क्या मैं यहाँ पे हमेशा के लिए रह सकती हूँ आपके साथ? और वो सुन के आयरिस बोलता है तो फिर क्या तुम अपने घर में वापस जाना नहीं चाहते हो? और वो सुन के युग बोलती है क्या घर, लेकिन मॉन्स्टर के लिए हमेशा से लायर होते हैं और उनके लिए कोई भी घर नहीं होता है।
और ये बोल के युग होती है बहुत ज्यादा निराश हो जाती है। लेकिन होते में जो आयरिस होता है वो मुस्कुराता हुआ उसको बोलता है तो फिर ठीक है, तुम किसी को पता लगने मत देना कि तुम एक मॉन्स्टर हो, और वैसे भी ये जो सिटी ये पूरा ह्यूमन का है, तो फिर उस वजह से अगर किसी को पता लग गया कि तुम एक मॉन्स्टर हो तो फिर बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा तुमको। और इतना सुनते युग होती है वो भी बहुत ज्यादा खुश होकर बोल रही होती है, मास्टर आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं तो बहुत ज्यादा अच्छी हूँ, वो भी छुपने में। आतना बोलते हम देखते हैं आयरिस का जो फेवरेबिलिटी होता है वो 100% हो जाता है, और वो देख के आयरिस भी बहुत ज्यादा हैरान होकर बोल रहा होता है, इसके इतना ज्यादा क्लोज होने के बाद जो मेरे वैल्यूज है वो तो एकदम ही डबल हो गए हैं। आतना सोचते युग होते दोबारा से बोल रही होती है, अब जब मेरा काम खत्म हो चुका है तो फिर मास्टर अब ये आपकी बारी है। अब वो सुन के आयरिस बोलता है, क्या मेरी बारी, लेकिन किस लिए? अब वो सुन के युग बोलती है, उस डंजन के अंदर मैंने बहुत सारे हैमर अटैक को ब्लॉक करा था, वो भी आपके लिए, और उस टाइम तो मैंने अपने बहुत ज्यादा मैजिक का इस्तेमाल भी करा था, और उस टाइम आपने मेरे को प्रॉमिस करा था कि आप मेरे को डबल पे बैक करोगे। अब वो सुन के आयरिस बोलता है, हाँ मेरे को भी लग रहा है मैंने ऐसा कुछ बोला था तुमको। आतना बोलते जो आयरिस होता है मन ही मन सोच रहा होता है, इसके पास आने के साथ ही मेरा जो पावर होता है वो एकदम ही डबल हो जाता है, तो फिर ये तो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा, वो भी मेरे पूरे जर्नी में, तो फिर ये चीज भी मेरे लिए एकदम जीत के बराबर है। लेकिन इतना बोलते सीन चेंज हो तो हम देखते हैं जो डेजी होती है वो अपने पास में एक लिफाफा लेते हुए आयरिस के घर की तरफ जाते हुए बोल रही होती है, मैं जल्द ही आयरिस के घर में पहुंचने वाली हूँ। आतना बोलते दोबारा से हम देखते हैं आयरिस को, जहाँ पे जो युग होती है वो तुरंत ही आयरिस के कपड़ों को फाड़ देती है, और फिर वो उसके बॉडी को देखते हुए बोल रही होती है, मास्टर आपका जो बॉडी है वो तो सही में बहुत ज्यादा मैजेस्टिक है, और ये देखने के बाद तो मैं खुद को भी रोक नहीं पा रही हूँ, वो भी आपके पास आने के लिए, और मैं तो आपको एक ही बाइट में पूरी तरीके से डिवोवर करना चाहती हूँ। आतना बोलने के साथ ही जो युग होती है वो तुरंत ही वहाँ पे आयरिस के बॉडी को काटने लग जाती है, जिससे जो आयरिस होता है बहुत ही तेज तेज का चिल्लाने लग जाता है, लेकिन साथ में उसका जो पावर होता है वो धीरे धीरे बहुत ही तेजी से बढ़ रहा होता है, और साथ में युग होते वो भी बहुत ज्यादा खुश होकर बोल रही होती है, मेरा जो पावर है वो भी धीरे धीरे बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। आतना बोलते वो बहुत ही तेजी का दबाने लग जाती है वहाँ पे आयरिस के बॉडी को, और जिससे जो आयरिस होता है बहुत ही तेज का चिल्ला पड़ता है वहाँ पे, और वो देख के जो युग होती है वो आयरिस को बोल रही होती है, मेरे को माफ कर देना मास्टर, मैं कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गई थी, उस वजह से मैंने अपने स्ट्रेंथ के ऊपर भी ध्यान नहीं दिया। आतना बोलते बोलते उसका जो दरवाजा होता है वो कोई आके नॉक करने लग जाता है, और वो देखी युग बोल रही होती है कोई आया है, और वो सुन के आयरिस बोल रहा होता है, ये पक्का सी सेक्रेटरी होगी, वो भी वाइस प्रेसिडेंट की, और वो यहाँ पे पक्का सी मेरे प्रमोशन लेटर को डिलीवर करने के लिए आई होगी, तो फिर ठीक है युग जल्दी से जाके उधर छुप जाओ तुम। आतना सुनने के साथ युग होते वो तुरंत के अंदर रूम में जाके छुप जाती है, और वो देख के आयरिस होता है वो तुरंत ही दरवाजा खोल के बोल रहा होता है, मिस सेक्रेटरी आप यहाँ पे आ गए, और मैं तो जस्ट अभी शावर लेके निकला हूँ बाहर, तो फिर उसी वजह से मैं थोड़ा लेट हो गया दरवाजा खोलने के लिए। अब वो सुनकर डेजी बोलते कोई भी प्रॉब्लम नहीं है मेरे को, और मैंने तुम्हारे प्रमोशन लेटर को पूरा कंप्लीट कर दिया है, और ये रहा तुम्हारा कैप्टन आईडी कार्ड और साथ में तुम्हारा प्रमोशन लेटर। आतना सुनते जो आयरिस होता है वो तुरंत उस नोटिस और आईडी कार्ड को ले लेता है, और फिर जो डेजी होती है उसको बोल रही होती है, वैसे मैं तुम्हारे लिए कुछ फ्रूट्स को लेके आई हूँ, मेरे को ये तो नहीं पता कि तुमको कौन सा फ्रूट पसंद है, उसी वजह से मैं बहुत ही अलग अलग तरीके के फ्रूट को लेके आई हूँ तुम्हारे लिए। अब वो सुन के आयरिस खुश होकर बोल रहा होता है, अरे वाह ये तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मेरा जो खाना था वो भी खत्म हो गया था। अब वो सुन के डेजी बोलती है, अच्छा अगर तुमको ये इतना ज्यादा पसंद है तो फिर मैं अगली बारी भी लेके आऊंगी तुम्हारे लिए। और फिर तो हम देखते हैं उन दोनों की ये सब जो बातें होती है यो कान ला के सुन रही होती है, और फिर वो बोल रही होती है आवाज से तो मेरे को ये लग रहा है कि बाहर एक औरत है। इतना बोलते दोबारा से हम देखते डेजी को जो कि ब्लश करते हुए बोल रही होती है, अगर तुम्हें कभी भी किसी मदद की जरूरत पड़े तो फिर मेरे को एक बार बस बता देना तुम। आतना सुन के आयरिस खुश होकर बोल ही रहा होता है, श्योर। क्या होता है मुझे युग होती है पीछे से आ जाती है, और वो उन दोनों को देख के बोल रही होती है, तुम दोनों को तो देख के ऐसा लग रहा है कि आपस में बहुत ही ज्यादा अच्छे से घुल मिल गए हो। लेकिन हम देखते युग को वहाँ पे देख के जो डेजी होते बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, वो बोल रही होती है ये कौन है, और ऊपर से ये तो बहुत ज्यादा लंबी भी है। मगर दूसरी तरफ हम देखते आयरिस को जिसका हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाता है युग को वहाँ पे देख के, और फिर मन ही मन सोच रहा होता है युग तुम यहाँ पे बाहर कैसे आ गए। इतना सोचने के साथ वो बोल रहा होता है ये तो युग तो एक ह्यूमन में बदल गई है। इतना बोलते ही हम देखते युग होते वो तुरंत ही आयरिस के साथ चिपक जाती है, और फिर वो बोल रही होती है मैं तो इनकी बहुत ही अच्छी सी सिस्टर हूँ, है ना मेरे क्यूट ब्रदर। अब वो सुन के आयरिस भी बोल रहा होता है हाँ तुमने सही बोला। और फिर युग दोबारा से बोल रही होते तो फिर ठीक है ब्रदर मेरे को किस दो तुम। और दोनों की ये सब हरकतें देख के हम देखते हैं जो डेजी होती है वो बहुत ही ज्यादा जेलस हो रही होती है, और फिर वो अपने मुंह को भी फुला लेती है, और फिर वो गुस्से के मारे तुरंत ही अपने फ्रूट्स को वापस से छीन लेती है आयरिस से।
और फिर उसके तुरंत बाद ही वो वहाँ से गुस्से से निकल जाती है। और वही देखे जो युग होती है वो खुश होकर बोल रही होती है, मास्टर मेरे को आपके मैजिक के बारे में थोड़ा बहुत मालूम है। लेकिन ये सुन के जो आयरिस होता है वो बोल रहा होता है, अब हमारे पास दोबारा से कुछ खाने के लिए नहीं बचा है। हाथ ना बोलते दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे डेजी को, जो कि उन फ्रूट्स को वहाँ पे डस्टबिन में फेंक देती है। और फिर उसके तुरंत बाद ही वापस हम देखते आयरिस को, जो कि अपने आर्मर को पहन के युग को बोल रहा होता है, युग मेरे पास एक बहुत ही जरूरी टास्क है, वो भी तुम्हारे लिए। जल्दी से ट्रांसफॉर्म होकर ह्यूमन में बदल जाओ और फिर उसके बाद बाहर जाके कुछ खाने को खरीद के लेके आना तुम, और ध्यान रहे कि तुम बाहर जाके पकड़े मत जाना। और वो सुन के युग बोलती आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए मास्टर, मैं अपने टास्क को पूरा करके रहूंगी। बात ना सुनते जो आयरिस होता है वो तुरंत ही अपने बॉडी के अंदर से ऑरा को निकालता हुआ बोल रहा होता है, तो फिर ठीक है अब मैं तुरंत ही जाके उस एजो को ढूंढता हूँ। आत्मा बोलती जैसे वो दरवाजे को खोलता है बाहर जाने के लिए, वो देखता है नीचे फ्रूट्स रखे हुए होते हैं और उसमें ग्लिटर भी होता है। और वो देखे जो आयरिस होता है बोल रहा होता है यहाँ पे नोट क्या कर रहा है। आत्मा बोलती जैसे वो उस नोट को खोलता है उसमें लिखा हुआ होता है, प्लीज तुम मेरे से नाराज मत होना, उस टाइम मैंने जो करा उसके लिए। आप तो दोबारा से सीन चेंज तो हम देखते जो साइरस होता है वो अपने पूरे टीम को लेके उस सीओ वाले डंजन की तरफ जाने लगता है। और फिर जाते उसके जो टीममेट्स होते वो लोग बोल रहे होते हैं हम लोगों तो यहाँ पे एक भी ट्रैप नहीं मिला है और एब्सोल्युटली कैप्टन साइरस को फॉलो करना ये एकदम ही बेस्ट चॉइस है हम लोगों के लिए। उन सब की सब बातें सुनी जो साइरस होता है वो भी बहुत ज्यादा खुश होकर बोल रहा होता है, हा यही पावर है, वो भी मेरे इंटेल का, और तुम लोगों ने तो एकदम जैकपॉट को हिट करा है, वो भी मेरे को यहाँ पे फॉलो करके। और ना बोलते हुए मन ही मन सोच रहा होता है इस मैप को फॉलो करके जो कि मेरे ब्रदर ने मेरे को दिया है, ये पूरा जर्नी मेरे को किसी पार्क में घूमने जैसा लग रहा है अब, और सामने एक फॉर्क रखा गया है तो फिर उसी वजह से मेरे को लेफ्ट जाना चाहिए अभी। और इतना सोचते उसके पीछे से जो उसका साथी होता है उसको बोल रहा होता है अभी 10 से ज्यादा टीम यहाँ पे आ चुके हैं, वो भी के एरिया के, लेकिन उनमें से कोई भी इस जगह को कॉन्कर नहीं कर पाया अभी तक, और अभी तो हम लोग उन्हीं के इंटेल का इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी इस बॉस को डिफीट करने के लिए। तो अगर उन लोगों को इस चीज के बारे में पता लगा तो फिर वो लोग तो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाएंगे। अब वो सुन के साइज भी हंसता हुआ बोल रहा होता है तो फिर वो लोग इस चीज के बारे में कर ही क्या सकते हैं। और ऊपर से जो गिल्ड का रूल है वो ये है कि जो टीम सबसे पहले इस बॉस को डिफीट करेगा वही सारा रिसोर्स लेके जाएगा अपने साथ। तो फिर अगर उन लोगों का जो इंटेल है वो लीक हो गया तो फिर उन लोगों को इस चीज को एक्सेप्ट करना ही होगा। और कितना बोलते दोबारा से सीन चेंज होता है, हमको आयरिस को दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं वो एक बहुत ही बड़े से मॉन्स्टर को वहाँ पे डिफीट कर देता है। और फिर उसका जो सिस्टम होता है उसको बोल रहा होता है तुमने के रैंक के मॉन्स्टर रॉक जायंट को डिफीट कर दिया है, तो फिर उसी वजह से तुमको इस एरिया का मैप मिल गया है। और वो देख के जो आयरिस होता है वो बोल रहा होता है मेरे जो स्टैट्स वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है, तो फिर उसी वजह से ए रैंक के मॉन्स्टर को डिफीट करना बहुत ही ज्यादा आसान हो गया है मेरे लिए। और ये सब शुक्रिया तो युग का, जिसकी वजह से मेरा जो स्टैट्स है वो इतनी जल्दी डबल हो गया। लेकिन जो एजो वो इस डंजन की एकदम ही गहराई में पहुंच चुका है, वो भी उस बॉस के रूम के पास। आतना बोलती वापस हम देखते साइरस को टीम को जहाँ पे उन लोगों को कुछ अजीब सा आवाज सुनाई देता है। और वो आवाज सुन के जो साइरस होता है वो बोल रहा होता है मेरे को वहाँ पे कोई मूवमेंट नजर आया है, तो फिर ठीक है सभी लोग अलर्ट हो जाओ, हमारे लेफ्ट में कुछ है अभी। आतना बोलने के साथ ही हम देखते हो जो लेफ्ट वाला गेट होता है उसके अंदर से आयरिस निकल के आता है बाहर। और आयरिस को वहाँ पे देख के जो साइरस होता है वो भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो सोच रहा होता है ये आयरिस अभी यहाँ पे क्या कर रहा है, और कि ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे मेरे विक्ट्री को मेरे से छीन के लाया है। और इतना सोचने के साथ ही जो साइरस होता है वो उससे बोलता है आयरिस तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आए हो। अब वो सुन के आयरिस जवाब देता है बिल्कुल सेम तुम्हारी तरह मैं यहाँ पे मॉन्स्टर को मारने के लिए आया हूँ। अब वो सुन के साइरस उससे पूछता है तो फिर मेरे को ये बता तुम्हारा जो टीम है वो कहाँ पे है। अब वो सुन के जो आयरिस होता है वो वहाँ से जाता है, वो बोलता है मैं यहाँ पे अकेले ही आया हूँ और मैं अभी बहुत ही ज्यादा जल्दी में हूँ, तो फिर मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। इतना बोलते जो आयरिस होता है वो मन ही मन सोच रहा होता है इसको यहाँ पे देख लिया, ये तो बहुत ज्यादा बैड लक है मेरे लिए। लेकिन आयरिस की ये सब बातें सुन के जो साइरस होता है वो बहुत ही ज्यादा शौक होकर मन ही मन सोच रहा होता है यहाँ पे एक ए रैंक के डंजन को अकेले ही कॉन्कर करने के लिए आया है। अरे हाँ ऐसा हो सकता है कि इसको पहले से ही पता हो कि वो जो बॉस सिया है वो अभी बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है और ये बंदा तो बहुत ही ज्यादा लालची है, वो भी मेरे से ज्यादा, और ये तो सारा का सारा क्रेडिट खुद से ही लेना चाह रहा है अभी। और इतना सोचने के साथ ही जो साइरस होता है बहुत ज्यादा गुस्से में चिल्लाता है, वो बोलता है तो फिर ठीक है सभी लोग मेरे को फॉलो करो तुरंत। और मैं बिल्कुल भी अलाउ नहीं कर सकता कि वो जाके उस कमजोर से सिया मॉन्स्टर को ढूंढ ले और फिर वहां पे जाके उस बॉस सिया को डिफीट करके मेरे से अपने सारे क्रेडिट को छीन ले।
लेकिन इतना बोलते ही दोबारा से हम देखते हैं आयरिस को, जो कि तुरंत ही अपने मैप को वहाँ पे खोल लेता है। और फिर मैप के खोलते उसका जो सिस्टम होता है उसको सारे ट्रैप्स को वहाँ पे दिखा देता है। आप होते में आयरिस देखते हैं उसके सामने एक स्वॉर्ड जमीन में गड़ा हुआ होता है, और वही देख के आयरिस का जो सिस्टम होता है उसको बोल रहा होता है जल्दी से स्वॉर्ड को बाहर निकालो तुम, उसके बाद जो सामने का रास्ता है वो लेफ्ट और राइट स्वैप हो जाएगा, और फिर उसका इस्तेमाल करना जितने भी ट्रैप्स है उनको डिसेबल और एबल करने के लिए। तो हम देखते पीछे साइज को, जो कि मन ही मन सोच रहा होता है मेरे ब्रदर के मैप के अनुसार आगे एक फॉग रखा गया है वो उस एंट्रेंस के सामने, और वहाँ पे जो राइट वाला रास्ता वो एकदम डेड एंड है, लेकिन जो लेफ्ट वाला रास्ता वो एकदम सही रास्ता है। और इतना सोचने के साथ ही जो आयरिस होता है वो तुरंत ही अपने सभी साथियों के साथ वहाँ पे लेफ्ट की तरफ जाने लगता है, और फिर जाता हो वहाँ पे आयरिस को देख के सोच रहा होता है उस स्वॉर्ड को बिल्कुल भी तुम बाहर नहीं निकाल सकते हो। तो फिर देखने में तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा जो इंटेल है वो उतना भी ज्यादा अच्छा नहीं है, वो भी मेरे जैसा। और फिर जैसे मैं लेफ्ट पाथ को लेता हूँ उसके तुरंत बाद ही मैं अपने पीछे की जगह को सील कर दूंगा, तो फिर आयरिस तुमको कोई भी क्रेडिट नहीं मिलने वाला है अब। लेकिन इतना बोल दी जैसे वो थोड़ा सा आगे जाता है उस लेफ्ट पाथ की तरफ, हम देखते हैं उनके ग्रुप के ऊपर अचानक से एक बहुत ही पावरफुल सा ड्रैगन हमला कर देता है। अब वो देख के जो साइंस होता है वो भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, वो बोल रहा होता है क्या एक ड्रैगन, लेकिन ये यहाँ पे क्या कर रहा है, और ऊपर से तो उसके ऊपर कोई सवारी भी कर रहा है अभी। और मेरे ब्रदर के मैप और इंटेल ने तो इस चीज के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताया मेरे को। आतना बोलते हम देखते वो जो ड्रैगन होता है वो तुरंत ही वहाँ पे दीवार को तोड़ देता है, फिर वहाँ से जो पत्थर होता है वो सीधा आके साइरस के मुंह के सामने गिरता है, और वो देख के जो साइरस होता है वो ही बोल रहा होता है सभी लोग पीछे हटो, ये जो दीवार है यहाँ पे कोलैप्स हो रहा है। आतना बोलते हम देखते वो जो ड्रैगन होता है वो भी आसमान से नीचे की तरफ गिर रहा होता है, और उसके अगले पल हम देखते वो जो लड़की जो कि उसकी सवारी कर रही होती है वो बहुत ही पावरफुल अटैक कर रही होती है, वो भी उस ड्रैगन के ऊपर। और फिर उसी अटैक से हम देखते हैं वो जो ड्रैगन होता है वो बहुत ही तेजी का नीचे जमीन में आके टकरा जाता है, और वही सब देखने के बाद जो साइंस होता है उसको पूरा होश हो जाता है, और वो बोल रहा होता है ये किसने तो अपने बेयर हैंड के एक ही हमले से इस ड्रैगन को यहाँ पे खत्म कर दिया। लेकिन तब बोलते बोलते हम देखते वो जो लड़की होती है वो तुरंत ही उन सभी के सामने आके खड़ी हो जाती है, और फिर उसके बाद हमें बताया जाता है कि ये जो लड़की होती है वो ऐसे रैंक हीरो होती है, वो भी के एरिया की, और इसका नाम डेफिन होता है। और फिर जो डेफिन होती है उन सभी को वहाँ पे देख के बोल रही होती है तुम सभी लोग यहाँ पे कौन से एरिया से आए हो यहाँ पे। और वो सुन के जो साइंस होता है वो घबराता वो बोल रहा होता है एरिया जेड, हमारा टीम एरिया जेड से आया है यहाँ पे। अब वो सुनकर डेफिन उनसे पूछती है तो फिर क्या तुम लोग भी यहाँ पे सीआर डंजन को कॉन्कर करने के लिए आए हो। अब वो सुनकर शायद जवाब देता हाँ हम यहाँ पे उसी लिए आए हैं। और इतना सुनते डेफिन दोबारा से बोलती है लेकिन मेरे को तो बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा कि हमारे एरिया के ने सपोर्ट के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वो भी एरिया जेड से। तो फिर क्या तुम लोग यहाँ पे मेरे से कम्पीट करने के लिए आए हो क्या। और इतना सुनते जो साइंस होता है मन ही मन सोच रहा होता है अगर हम लोग यहाँ पे इसके साथ फाइट करेंगे तो फिर पक्का से हम लोग का यहाँ पे खात्मा हो जाएगा। और इतना सोचने के साथ ही जो साइंस होता है वो बोलता है नहीं नहीं हम लोग यहाँ पे कोऑपरेट करने के लिए आए हैं, और ये तो बहुत ज्यादा ऑनर का बात होगा हम लोग के लिए तुम्हारे साइड में फाइट करना। अब वो सुन के डेफिन जवाब देती है ना प्रोबेबली तुमको वो चांस भी नहीं मिलने वाला है, और मैं कभी भी दूसरों के साथ कोऑपरेट नहीं करती हूँ क्योंकि हमेशा से जो कमजोर होते हैं वो दूसरों के ऊपर भरोसा करते हैं। लेकिन इतना बोलते बोलते उसका जो कम्युनिकेशन डिवाइस होता है अचानक से उसमें किसी का मैसेज आता है हेलो कोई हीरो है क्या आसपास, प्लीज हमारी मदद करो, यहाँ पे एक ड्रैगन है तो फिर हम लोग सपोर्ट का रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आतना सुनने के साथ ही डेफिन होती है वो बोल रही होती है तुम सभी के सभी चूजो तुम लोग ड्रैगन की नजर में हो, तो अगर तुम लोगों को ड्रैगन से डर लगता है तो फिर तुरंत ही तुम लोग घर निकल जाओ, और यहाँ पे बिल्कुल भी कोई मुसीबत खड़ी मत करना तुम लोग। और तुम में से भी कोई भी ऐसा नहीं जो कि मेरे राइवल बनने के लिए क्वालिफाइड हो, और मैं यहाँ पे दोबारा से जब वापस आऊंगी तुम में से कोई भी नजर नहीं आना चाहिए यहाँ पे, और इस चीज को एक वार्निंग की तरह समझ लो तुम। आत्मा बोलने के साथ ही डेफिन होते वो तुरंत ही वहाँ से उड़ के निकल जाती है। और फिर वो जाती है सोच रही होती है उस साउंड को जज करने के बाद तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं होगा। लेकिन इतना बोलते दोबारा से हम देखते हैं आयरिस को जो कि डेफिन को देखते हुए बोल रहा होता है वाह ये तो हवा में उड़ भी सकती है, मगर दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे साइरस को जो कि उस डेंजन के अंदर की तरफ जाता हुआ बोल रहा होता है ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए, जब तक वो औरत वापस आती है यहाँ पे तब तक मैं वहाँ पे जाकर उस बॉस सिया को डिफीट कर दूंगा, और इस मैप के मदद से तो मैं पक्का से ऐसा कर सकता हूँ। आत्मा बोलने के साथ ही जो साइंस होता है वो तुरंत ही अपने वेपन से दीवार में अटैक करता हुआ बोल रहा होता है यहाँ पे एक पक्का से मैकेनिज्म होना चाहिए
आतना बोलते हम देखते वहाँ का जो दरवाजा होता है वहाँ पे बंद हो जाता है। अब वो देखने के बाद जो साइरस होता है वो बहुत ज्यादा खुश होकर बोल रहा होता है तो फिर ठीक है, मैंने जगह को सील कर दिया है, तो फिर आगे हमें जो कुछ भी मिलेगा वो सारा क्रेडिट हम लोग को ही जाएगा। अब वो सुन के उसके जितने भी साथी होते हैं वो सभी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और सभी लोग साइरस की बड़ाई करने लग जाते हैं। मगोते दूसरी साइड हम देखते वापस से आयरस को जैसे वो स्वॉर्ड को जमीन के अंदर से बाहर निकालता है। हम देखते उसका जो मैजिक पावर होता है वो बहुत ही तेजी का कम होने लगता है, लेकिन उसके तुरंत बाद उस जगह में अचानक से एक भूकंप आ जाता है और उस भूकंप को महसूस करने के बाद वहाँ साइरस के जितने भी साथी होते हैं वो लोग भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। मगर दूसरी तरफ जो आयरस होता है वो तुरंत ही उस स्वॉर्ड को लेके राइट के साइड में जाने लगता है। आप होते में दोबारा हम देखते हैं साइरस की टीम को जो कि वहाँ पे जाता हुआ बोल रहा होता है जो एरिया के लोग हैं उन लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे जितने भी मॉन्स्टर थे उन सभी को क्लियर कर दिया है, वो भी बॉस के पास जाने के रास्ते तक। तो फिर उस वजह से हम जल्दी बॉस के रूम में पहुंच जाएंगे। लेकिन पूरी तरीके से श्योर की दूसरे रोड में जितने भी मॉन्स्टर है जो कि डजन से भी बहुत ही ज्यादा और वो सभी के सभी बी रैंक के वाइल्ड बुल्स है द ऑब्सिडियन क्लॉ, और उस रास्ते में तो आयस अकेले गया है तो फिर पक्का से उसका मरना तय है वहाँ पे। हाँ, तुम लोगों ने उसको देखा, अब वो तो हम लोग के साथ कम्पीट करना चाहता है, अब वो तो खुद को कुछ ज्यादा ही समझने लग गया है। लेकिन क्या छोड़ो, हम लोगों ने अपने बहुत ही टाइम को वेस्ट कर दिया है वहाँ पे, तो फिर उसी वजह से हम लोग को जल्दी पहुँचना होगा बॉस रूम तक। लेकिन इतना बोलती जैसे वो आगे की तरफ बढ़ते हैं उनमें से एक सामने की तरफ देख के बहुत ज्यादा हैरान होकर बोल रहा होता है कैप्टन अपने सामने की तरफ देखिए। और इतना बोलते हम देखते हैं सामने उन बी रैंक के ऑब्सिडियन क्लॉ बुल्ब्स को जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, और वो सभी के सभी साइरस की टीम की तरफ ही देख रहे होते हैं। अब वो देखने के बाद साइरस भी बहुत ज्यादा हैरानी के साथ बोल रहा होता है यहाँ पे ये सब क्या चल रहा है, और इस रास्ते में तो किसी भी मॉन्स्टर को नहीं होना चाहिए था। लेकिन इतना बोलने के साथ ही वो जितने भी बुल्स होते हैं सारे के सारे एक साथ बढ़ने लग जाते हैं साइरस की टीम के ऊपर हमला करने के लिए। और वो देख के साइरस भी बोलता है ये सभी के सभी हमारे ऊपर अटैक करने वाले हैं, तो फिर जल्दी से तैयार हो जाओ बैटल के लिए। मौत में दोबारा से सीन चेंज होता है, हमको बॉस सिया के रूम को दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं जो एजो होती है वो वहाँ पे सिया के थ्रोन के ऊपर बैठी हुई होती है, और फिर वहाँ पे उबासी मारते हुए बोल रही होती है मैं तो बहुत ज्यादा थक गई हूँ अब, और इससे पहले मैंने कभी भी नहीं देखा कि मॉन्स्टर को इतना ज्यादा खून पीते हुए, तो फिर अब मेरे को निराश मत करना तुम सिया। और इतना सुनने के साथ ही हम देखते उस बॉस सिया को जो कि अपने बॉडी के अंदर से बहुत ज्यादा पावर को रिलीज करता हुआ बोल रहा होता है मेरे को ऐसा फील हो रहा है मानो मेरा जो बॉडी वो पहले से बिल्कुल ही अलग है, और मेरे बॉडी के अंदर तो एकदम कांस्टेंट पावर फ्लो करे जा रहा है, और साथ में मेरा जो स्ट्रेंथ वो तो बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। और ये सब देखने के बाद जो साइडल होती है वो एजो से पूछती है एजो सामा के ये जो मॉन्स्टर सिया ये सही में उस ह्यूमन को मार सकता है। अब वो सुन के एजो बोलता है स्ट्रेंथ के मामले में ये जो मॉन्स्टर है ये उस ह्यूमन से बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन वो जो ह्यूमन है उसने बैटल के दौरान भी अपने स्ट्रेंथ को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर लिया है, तो फिर इस बार ही नहीं लेकिन इस डंजन के अंदर जितने भी मॉन्स्टर है वो सारे के सारे मेल्स है। और इतना बोलते वापस हम देखते हैं आयस को जो कि आगे की तरफ बढ़ता हुआ देखता है अपने सामने तरफ बहुत सारे उन बुल्फ्स को, और फिर वो जितने भी बुल्फ्स होते हैं वो भी वहाँ पे आयस को देख के उसकी तरफ बढ़ने लग जाते हैं। और फिर जो आयरिस होता है वो भी अपने स्वॉर्ड को देखता हुआ बोल रहा होता है मैंने अपने इतना ज्यादा मैजिक पावर को खत्म करा वो भी स्वॉर्ड को निकालने के लिए, तो फिर चलो अब इसको ट्राई करके देखता हूँ मैं। लेकिन होते में उसका जो सिस्टम होता है उसको बोलता है स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके स्लैश करना, वो भी बिना किसी जगह को डिसाइड करे तुम किसी भी मैकेनिज्म को ट्रिगर कर सकते हो। अब वो देख के जो आयरिस होता है वो सोच रहा होता तो फिर चलो इस पूरे डंजन को ही मैं अपना टूल बना लेता हूँ अब। इतना बोलते आयरिस देखता है उसके सामने एक एरो वाले मैकेनिज्म को, उसको देखने के साथ ही जो आयरिस होता है वो तुरंत उसके ऊपर हमला कर देता है, और उसके हमला करने के साथ ही वो जो एरो वाला मैकेनिज्म होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, और फिर उसके तुरंत बाद ही वहाँ से बहुत सारे एरो निकल के उन बुल्स को हिट कर जाता है। मगर हम देखते हैं उनमें से बहुत सारे बुल्स का जो स्किन होता है बहुत ज्यादा हार्ड होता है, उस वजह से उन लोगों के ऊपर एरो का भी कोई असर नहीं होता, और फिर वो तुरंत ही आयरिस की तरफ दोबारा से बढ़ने लग जाते हैं उसके ऊपर हमला करने के लिए। अब वो देख के आयरिस भी बोल रहा होता है ये लोग तो मेरे पर दोबारा से चार्ज कर रहे हैं, तो फिर ठीक है। और इतना बोलने के साथ ही जो आयरिस होता है वो तुरंत ही अपने स्वॉर्ड से स्लैश मार मार के वो जो बुल्स होते हैं उनको काट के खत्म करने लग जाता है, और इन बी रैंक के बुल्स को खत्म करने के लिए जहाँ आयरिस को आसानी हो रहा होता है वही दूसरी तरफ जो साइरस होता है वो उन्हीं बुल्स से डर के मारे भागता हुआ बोल रहा होता है ये बुल्स तो पक्का से किसी बी रैंक के टैंकर से भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, तो फिर चलो जल्दी से सभी के सभी यहाँ से वापस चलो। इतना बोलने के साथ ही जैसे वो लोग वहाँ से भाग के निकलते हैं वो देखते हैं उनका जो सामने का दरवाजा होता है वो वहाँ पे बंद होता है, और वो देखने के बाद साइरस का जो साथी होता है वो बहुत ही ज्यादा डरता हुआ बोल रहा होता है अब हम सभी लोग तो यहाँ पे फ्रग्ड है, और उस टाइम कैप्टन साइरस ने जगह को सील करा था,
और अब तो हम लोग बहुत ही बड़ी मुसीबत में आ गए हैं। लेकिन इतना बोलते वो लोग पीछे की तरफ देखते, वो जो बुल्स होते हैं उन्हीं की तरफ बढ़ रहे होते हैं उनके ऊपर हमला करने के लिए। अब वो देख कर साइरस अपने साथियों को बोलता है, तुम लोग जल्दी से इन बुल्स को रोको, तब तक मैं जल्दी से इस मैप में रास्ता ढूंढता हूँ यहाँ से बच के निकलने के लिए। इतना सुनने के साथ उसका जो साथी होता है इन बुल्स को रोकता हुआ बोल रहा होता है, कैप्टन जल्दी करिए, मैं ज्यादा देर तक इन बुल्स को रोक के नहीं रख सकता हूँ। इतना बोलते हम देखते साइरस को जो कि रोता हुआ बोल रहा होता है, इस मैप के अंदर तो बस मैकेनिज्म को सील करने के बारे में लिखा हुआ है और इसमें कहीं पे भी दरवाजे को खोलने के बारे में नहीं बताया गया। मगर इतना बोलती वापस हमें दिखाया जाता है आयरिस को जो कि उन बुल्स के साथ दूसरी तरफ फाइट कर रहा होता है। जहाँ पे वो फाइट करते करते उसका जो सिस्टम होता है उसको दिखाता है कि वहाँ पे एक स्टोन गेट वाला ट्रैप है। और उतना देखने के साथ ही वो जो बुल्स होते हैं तुरंत ही आयरिस के ऊपर हमला कर देते हैं। मगर जो आयरिस होता है वो तुरंत ही उस आयरन गेट को अपने स्वॉर्ड से मार के उन बुल्स के ऊपर फेंक के उनको मार देता है। और उसी सेम टाइम में दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे साइरस के जितने भी साथी होते हैं वो लोग वहाँ पे बुल्स के साथ फाइट कर ही रहे होते कि अचानक से उनके साइड का जो दरवाजा होता है वो खुल जाता है। अब वो देख के वो लोग बोल रहे होते कैप्टन ने दरवाजा खोल दिया है तो फिर जल्दी से यहाँ से रिट्रीट करो। मगर वो देख के जो साइरस होता है वो थोड़ा हैरानी के साथ सोच रहा होता है, ये जो दरवाजा है ये खुद से ही कैसे खुल गया। इतना बोलने के साथ ही जैसे साइरस वहाँ से भागने लगता है, पीछे से बुल भाग के उसके एक पैर को काट लेता है और उसी वजह से जो साइरस होता है वो नीचे जमीन में गिर के चिल्लाने लग जाता है। और फिर दोबारा से हम वापस से देखते हैं आयरिस को जो कि उन बुल्स को खत्म करने के बाद बोल रहा होता है, मैंने तो बहुत ही आसानी के साथ इनको यहाँ पे खत्म कर दिया। इतना बोलते हम देखते साइरस को जिसके पाँव को एक बुल्स के कटे हुए सर ने काट के रखा होता है। और वही देख के जो साइरस होता है वो चिल्लाता हुआ बोल रहा होता है, आओ मेरा पाँव। लेकिन इतना बोलते ही वो जो मारा हुआ बुल्स होता है उसके पाँव को छोड़ देता है। और फिर दोबारा से हम देखते हैं आयरिस को जो कि उस स्वॉर्ड को देखता हुआ बोल रहा होता है, ये स्वॉर्ड तो इतना भी ज्यादा खराब नहीं है, तो फिर चलो मैं दोबारा से राइट की तरफ चलता हूँ। इतना बोलते जो आयरिस होता है वो तुरंत ही उस बॉस के रूम की तरफ जाने लगता है। और फिर वही दूसरी तरफ हम देखते हैं साइरस को जो कि अपने साथी का सहारा लेके वहां से जा रहा होता है। और वो देख के उसका साथी होता है उसको बोल रहा होता है, कैप्टन आप बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गए हो, तो फिर क्या आप सही में यहाँ पे कंटिन्यू करना चाहते हो। अब मेरे को तो लग रहा है कि यहाँ का जो मॉन्स्टर है वो तो सही में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो फिर उस वजह से हम लोग को यहाँ से रिट्रीट कर लेना चाहिए थोड़े टाइम के लिए। लेकिन ये सुन के साइरस जवाब देता है, क्या बोला तुमने रिट्रीट, मैं बिल्कुल भी यहाँ से वापस भागने नहीं वाला हूँ। और ऊपर से वो जो आयरिस है वो हम लोगों से आगे चले गया है, तो फिर अगर उसने जाके बॉस से आकर ढूंढ लिया तो फिर हमारे लिए बहुत ही बड़ा मुसीबत हो जाएगा। इतना बोलते मन ही मन सोच रहा होता है मेरे पास ये मैप है, तो फिर अगर मैं बिना क्रेडिट लिए यहाँ से वापस चले जाता हूँ तो फिर मेरा जो भाई वो पक्का सी मेरे को जान से खत्म कर देगा। और अभी तो यहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर है सारे के सारे खत्म हो चुके हैं और यहाँ का जो रोड स्ट्रक्चर है वो पूरा ही मैच हो रहा है वो भी मेरे मैप के साथ। इतना बोलते बहुत ही गुस्से में बोल रहा होता है, ये जो रास्ता ये एकदम सही रास्ता है और इस मैप को तो एकदम उल्टा ही ड्रॉ करा गया था। ब्रदर तुमने तो लगभग मेरे को जान से मार ही दिया था। लेकिन ना बोलने के साथ ही वो लोग वापस एक मोड़ में पहुंच जाते हैं जहाँ पे दो अलग डायरेक्शन में रास्ते जा रहे होते हैं। और वो देख के उनमें से एक बोल रहा होता है, कैप्टन हम लोगों के सामने दोबारा से एक मोड़ आ गया है, तो फिर हम लोग को बताइए इस टाइम पे हम लोग को कहाँ पे जाना चाहिए। अब वो देख के साइरस बोलते ये जो मैप है मेरे को राइट वाला रास्ता दिखा रहा है, तो फिर उसी वजह से हम लोग अभी लेफ्ट की तरफ जाएंगे। और फिर तो दोबारा से आयरिस को दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं वो अपने मैप की मदद से उस बॉस रूम के बाहर पहुंच जाता है। लेकिन वहां पहुंचने के साथ ही वो वहां पे देखता है सिया बॉस को, और उसको देखने के बाद वो मन ही मन सोच रहा होता है ये जो सिया मॉन्स्टर ये अपने रूम के बाहर क्या कर रहा है। लेकिन उतने में वो जो सिया मॉन्स्टर होता है वो आयरिस को देख के बोलता है, अच्छा तो तुम उस स्वॉर्ड को अपने लिए विल्ड कर सकते हो, इसका मतलब तो यह है कि तुम्हारे अंदर भी बहुत ही अच्छी खासी कैपेबिलिटीज है। लेकिन ना सुनने के साथ ही जो आयरिस होता है वो बोल रहा होता है वो जो एजो टूथ है वो पक्का से उस रूम के अंदर होगा। आतना सुनते वो मॉन्स्टर बोलता है मैं तुम्हारे सर को काट के मैं अपने गॉडेस के पास लेके गिफ्ट करूंगा। अब वो सुन के आयरिस बोलता है क्या गॉडेस, क्या तुम्हें सही में ऐसा लगता है कि वो जो एजो है वो एक फीमेल है। अब वो सुन के वो मॉन्स्टर बोलता है गॉडेस एजो के पास बहुत ही बड़ा चेस्ट है और साथ में बहुत ही गोरा स्किन और उनकी बॉडी से भी बहुत ही अच्छा फ्रेगनेंस भी आता है, तो फिर इन सब के बाद भी अगर वो एक औरत नहीं है तो फिर क्या वो एक मर्द है क्या। आतना सुनते जो आयरिस होता है उसकी तरफ बढ़ता हुआ बोल रहा होता है तुम्हें जो भी मन में आए तुम वो सोच सकते हो। आतना बोलने के साथ जो आयरिस होता है वहाँ के मैकेनिज्म को एक्टिवेट करके उस बॉस सिया के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन वो जो बॉस सिया होता है वो अपने हाथ से उसके अटैक को वहीं पे ब्लॉक कर देता है। और वही देखने के बाद जो आयरिस होता है वो बहुत ज्यादा हैरान होकर बोल रहा होता है ये क्या, इसको तो किसी वेपन्स की भी जरूरत नहीं है यहाँ के ट्रैप को ब्लॉक करने के लिए। लेकिन वो जो सिया मॉन्स्टर होता है वो भी तुरंत आयरिस के ऊपर हमला करता हुआ बोल रहा होता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे गॉडेस को एक मर्द बोलने की, और ये तो बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्ट है उनके लिए और मेरे लिए भी बहुत ही बड़ा इंसल्ट है, तो फिर उसी वजह से तुमको यहीं पे मरना होगा।
और वो देख के जो आयरिस होता है वो भी हैरानी के साथ बोल रहा होता है ये तो बहुत ज्यादा फास्ट है। लेकिन इतना बोलते आयरिस भी उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। लेकिन हम देखते हैं सिया के उस अटैक से जो आयरिस का स्वॉर्ड होता है वो आधा टूट जाता है। और फिर सिया बोल रहा होता है तुम्हारा जो स्वॉर्ड है मेरे रास्ते में आ रहा है। और वो देख के आयरिस बोल रहा होता है कितना ही ज्यादा हैवी फोर्स है, लेकिन ठीक है अब ये मेरी बारी है तुम्हारे ऊपर स्ट्राइक करने का। और इतना बोलने के साथ ही आयरिस होता है वो तुरंत ही अपने बॉडी स्विफ्ट स्लैश का इस्तेमाल करके बॉस सिया के पीछे आ जाता है। और फिर जैसे ही पीछे से वो उसके ऊपर हमला करता है जो बॉस सिया होता है वो भी बड़ी स्पीड के साथ पीछे मुड़ के आयरिस के हमले को ब्लॉक कर लेता है। अब वो देख के आयरिस भी बहुत ज्यादा हैरान होकर बोल रहा होता है क्या मेरे अटैक को उसने ब्लॉक कर लिया और यहाँ पर तो एक दूसरा सिया मॉन्स्टर आ गया। अब वो सुन के सिया बोल रहा होता है ये कोई सरप्राइजिंग वाली बात नहीं है, मेरा जो एबिलिटी है उसकी मदद से मैं खुद का एक क्लोन बना सकता हूँ। आत्मा बोलते वो तुरंत ही आयरिस के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन आयरिस भी उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। और फिर जो सिया होता है वो बोल रहा होता है गॉडेस एजो ने मेरे पावर को भी बहुत ही ज्यादा इंक्रीज कर दिया है पहले से, और तुमको यहाँ पे खत्म करना मेरे लिए किसी चींटी के मारने के बराबर है। और फिर तो हम देखते हैं आयरिस को जो कि मन ही मन सोच रहा होता है ये तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और अभी तक मैंने जितने भी बॉस के साथ सामना करा है उनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। लेकिन आयरिस कितना सोचते सोचते हम देखते हैं सिया का जो दूसरा क्लोन होता है वो तुरंत ही साइड से आके आयरिस के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन जो आयरिस होता है वो तुरंत ही अपने पावर की मदद से उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। लेकिन उस अटैक का इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि जो आयरिस होता है वो दूर उड़ता हुआ दीवार में जाकर टकरा जाता है। और फिर वो सोच रहा होता है मैंने जरा सा भी उम्मीद नहीं करा था कि इस आदमी के अंदर क्लोन का एबिलिटी होगा। और धीरे धीरे ये तो और भी ज्यादा ट्रिकी होता जा रहा है। इतना बोलने के साथ ही दोबारा से हमें दिखाया जाता है साइरस की टीम को, जहाँ पे हम देखते एक बड़ा सा जाइंट गोलम उनकी पूरे टीम को बहुत ही बुरी तरीके से धो रहा होता है। और फिर वहाँ पे जो साइरस होता है वो जमीन में पड़ा हुआ मदद के लिए बुला रहा होता है। वो बोल रहा होता है प्लीज कोई मेरी मदद करो, है तुम दोनों वहाँ पे बस भागते ही मत रहो, यहाँ पे आके मेरी मदद करो, मैं यहाँ से चल नहीं पा रहा हूँ। लेकिन इतना बोलने के साथ ही जैसे ही गोलम उसके ऊपर हमला करने वाला होता है तो होते में अचानक से उस गोलम के ऊपर कोई हमला कर देता है और फिर उस गोलम को 20 से 2 हिस्सों में काट के खत्म कर देता है। और वो देख के साइज भी बहुत ज्यादा हैरान हो ही रहा होता है कि तो हम देखते हैं वहाँ पे डेफिन को, और डेफिन ने उस गोलम को वहाँ पे खत्म कर रहा होता है। और फिर डेफिन होती है वहाँ के बोल रही होती है क्या तुम ही हो जिसने अभी मदद के लिए बुलाया था। और इतना सुनते जैसे साइज अपने आंखों को खोलते वो अपने सामने दिखता है डेफिन को। अब वो देख के डेफिन भी बोल रही होती है मैं तुमसे दोबारा से पूछ रही हूँ क्या तुम ही हो जिसने अभी मदद के लिए बुलाया था। अब वो सुन के साइज भी जवाब देता है हाँ मैं वही हूँ। लेकिन इतना बोलते हम देखते साइज के साथियों को जो कि बोल रहे होते हैं हाँ हम लोग तो अभी यहाँ पे बच गए, मेरे को तो लगा था कि हम सभी यहाँ पे खत्म होने वाले हैं, लेकिन डेफिन ने आके उस स्टोन गोलम को 2 हिस्सों में काट दिया और मैं भागते भागते इतना ज्यादा खो गया था कि मैं कैप्टन के बारे में तो भूल ही गया था। तो फिर क्या वो अभी ठीक होंगे है ना। और उसके इतना बोलते हम देखते तो डेफिन होती है बहुत ही तेज के लात मार देती है साइरस के मुंह पे। अब वो लात खा के जो साइरस होता है वो दूर उड़ता हुआ जाके अपने साथियों के पास पहुंच जाता है। अब वो देखिए उसके साथियों चिल्लाते हुए बोल रहे होते कैप्टन कैप्टन क्या आप ठीक हो। अरे नहीं कैप्टन तो अभी बेहोश हो गए हैं। अब वो सब देखने के बाद जो डेफिन होती है वो बोल रही होती है क्या ही कवार के ढेर आए हैं वो भी एरिया जेड से। तुम सभी खुद की तरफ देखो, तुम लोग क्लेम करते हो कि तुम सभी लोग ब्रेव हीरोज हो, लेकिन तुम सभी लोग डर के मारे कांप रहे थे वो भी उस मॉन्स्टर के सामने। और ये तो सही में बहुत ही ज्यादा पैथेटिक है। और अगर तुम जैसे ट्रैश के ऊपर सभी लोगों को भरोसा करना पड़ता तो फिर ये जो दुनिया ये पक्का से डीमन के कब्जे में होता और वो लोग इंडिया को बहुत ही लंबे टाइम से अभी तक रूल कर रहे होते। तो फिर अगर तुम लोग एक ब्रेव हीरो बन के रहना चाहते हो तो फिर तुम लोग को बहुत ही ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करने की जरूरत है। और कम से कम तुम सभी लोग खुद को पहले एक जोकर की तरह दिखाना तो बंद करो। तो फिर चलो अब सभी लोग यहाँ से दफा हो जाओ और दोबारा से खुद की शक्ल मत दिखाना मेरे सामने आके तुम लोग। और तो सुनते हम देखते वो सभी के सभी डर के मारे वहाँ से साइज को लेकर जाने लगते हैं। और फिर जो डेफिन होती है वो तुरंत ही वहाँ से जाते हुए बोल रही होती है मेरे इंटेल के मुताबिक वो जो बॉस रूम है वो पक्का से साउथर्न मोस्ट पॉइंट पे है, वो भी 37 के। तो फिर चलो मैं तुरंत ही वहाँ पे जाती हूँ वो भी एक शॉर्टकट को लेके। आत्मा बोलने के साथ डेफिन होती है वहाँ की सारे दीवार को तोड़ते हुए सीधा उस बॉस रूम की तरफ जाने लगती है। लेकिन वही दूसरी साइड हम दोबारा से देखते हैं आयरिस को जो कि बहुत ज्यादा बुरी हालत में होता है और वो भूल रहा होता है डैम ये जो सिया का पावर ये तो मेरे से भी बहुत ही ज्यादा है। आत्मा बोलते वापस हम देखते सिया को जो कि आयरिस के साथ फाइट करता हुआ बोल रहा होता है लॉर्ड एजो सामा ने पहले से ही मेरे को परमिशन दे दिया है कि जब तक मैं तुमको यहाँ पे खत्म कर देता हूँ उसके बाद वो मेरे से शादी करने के लिए तैयार है, तो फिर मेरे खूबसूरत लव के लिए तुम यहाँ पे मर जाओ। और ये सब सुनने के बाद हम देखते जो आयरिस होता है वो भी बहुत ज्यादा परेशान होकर बोल रहा होता है डैम यार के आसपास कोई फीमेल मॉन्स्टर नहीं है क्या,
और इसके इतना बोलने के साथ ही हम देखते वहाँ से दीवार तोड़ के डेफिन सीधा उन लोगों के सामने आ जाती है। और वो आने के साथ ही जो डेफिन होती है वो आइस को देख के बोल रही होती है ये एरिया जेड का और एक बंदा यहाँ पे क्या कर रहा है। और देखने में तो अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि तुम अभी बहुत ज्यादा इंजर्ड हो और तुमको बहुत ही अच्छा खासा धोखे रखा है वो भी इस मॉन्स्टर ने। तो फिर ठीक है, अभी मैं इस मॉन्स्टर का अच्छे से ख्याल रखूंगा, तो फिर उस वजह से तुमको अपने लाइफ को दाव में लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर चलो अब यहाँ से जल्दी से निकल जाओ तुम। इतना सुनते आइरिस बोलते ये जो बॉस है जितना मैंने सोचा था उससे भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, तो फिर मेरी मदद करो इस बॉस को डिफीट करने में। और आइरिस की ये बात सुन के हम देखते डेफिन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो बोलती है क्या तुमने अभी क्या बोला कि मैं तुम्हारी मदद करूं। लेकिन इतना बोलने के साथ ही जो आइरिस होता है वो तुरंत ही डेफिन को अपने टारगेट में लॉक कर लेता है। मगर होते में जो डेफिन होती है वो तुरंत ही आइरिस का कॉलर को पकड़ के गुस्से में बोल रही होती है क्या तुम थोड़े पागल वागल हो क्या, और क्या तुमको समझ में नहीं आ रहा क्या अभी मैंने जो तुमको बोला मैं इस मॉन्स्टर को अकेली हैंडल कर सकती हूँ, तो फिर तुम जेड एरिया के ट्रैश इस चीज से दूर रहो। लेकिन इतना सुनने के साथ ही हम देखते जो आइस का सिस्टम होता है वो तुरंत ही डेफिन को अपने टारगेट में लॉक कर लेता है। और फिर होते में जो डेफिन होती है वो बोल रही होती है जल्दी से यहाँ से निकल जाओ नहीं तो मैं। और इतना बोलने के साथ ही वो तुरंत ही वहाँ पे आइरिस को किस कर लेती है। और किस करने के साथ ही जो आइस होता है उसका पावर बहुत ही तेजी से बढ़ने लग जाता है। लेकिन दूसरी तरफ जो डेफिन होती है वो भी बहुत ज्यादा हैरानी के साथ बोल रही होती है ये क्या हुआ अभी मेरे साथ, मैंने अचानक से इसको किस क्यों कर लिया। लेकिन इतना बोलते बोलते हम देखते वो जो मॉन्स्टर होता है वो तुरंत ही उन दोनों के ऊपर हमला करता हुआ बोल रहा होता है क्या तुम दोनों अभी मेरे को यहाँ पे इग्नोर कर रहे हो क्या, और तुम दोनों तो आपस में फ्लर्ट कर रहे हो जबकि मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। लेकिन इतना बोलते हम देखते डेफिन को जो कि ब्लश करते हुए आज इसको मुक्का मारते हुए बोल रही होती है शट अप, यहाँ से निकल जाओ तुम, और इससे पहले मैंने आज तक किसी को भी किस नहीं करा है। इतना बोलते बोलते जो सिया मॉन्स्टर होता है बहुत ज्यादा गुस्से में उन दोनों के ऊपर अटैक करता हुआ बोल रहा होता है क्या तुम दोनों यहाँ पे मेरे पावर को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो क्या। और इतना बोलते जैसे वो अपने क्लोन के साथ उन दोनों के ऊपर हमला करता है जो आइरिस और डेफिन होते हैं बड़े स्पीड के साथ उसके अटैक को डॉज कर लेते हैं। और जो आइरिस होता है वो तुरंत ही वहाँ से छलांग मार के उसके ऊपर हमला कर देता है। और वही देख के जो बॉस सिया होता है वो भी बोल रहा होता है इसका जो स्ट्रेंथ है ये तो पहले से थोड़ा बहुत बढ़ गया है। लेकिन इतना बोलते वापस हम देखते डेफिन को जो कि बहुत ही हैरानी के साथ सोच रही होती है मैंने अचानक से उसको किस कर लिया, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं उसके इतना ज्यादा पास थी उसी वजह से मैंने उसको किस करा, और यहाँ तक कि तो मैंने किस करते टाइम अपने टंग का भी इस्तेमाल करा था। आज ना बोलते वो ब्लश करते हुए बोल रही होती है वो तो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और साथ में बहुत ही ज्यादा वार्म भी था, और कि यही फीलिंग आता है वो भी किसी को किस करने के बाद। और यही बोलते बोलते हम देखते जो डेफिन होती है वो अपने ख्यालों में खो जाती है। और यही मौका देख के जो बॉस ये होता है वो तुरंत ही उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन जो आइरिस होता है वो तुरंत ही यहाँ के डेफिन को बचाता हुआ बोल रहा होता है हे डेफिन तुम वहाँ पे अपने ख्यालों में क्यों खो रहे हो। आज ना बोलते हम देखते वो तुरंत ही मॉन्स्टर सिया के अटैक को डॉज कर लेती है। लेकिन उस बॉस सिया का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि जो डेफिन होती है उसका जो आर्मर होता है वो सामने से टूट जाता है। मगर होते में जो आइरिस होता है उसको बोल रहा होता है ये तो बहुत ज्यादा क्लोज था और तुमको तो उसने 20 से स्लैश कर ही दिया था अभी। और ये सब देख के जो बॉस ये होता है वो भी बोल रहा होता है वाह तुम्हारे रिफ्लेक्स तो बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। इतना बोलते वो दुआ से उन दोनों के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन आइरिस भी उसके हमले को वहाँ पे दुआ से ब्लॉक कर लेता है। मगर हम देखते जो डेफिन होते वो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा सीड्यूस होने लग जाती है और फिर वो आवाज निकालते हुए बोल रही होती है मेरे को तो अब ऐसा लग रहा है मानो कोई बिजली का करंट दौड़ रहा है वो भी मेरे पूरे बॉडी के अंदर, और मेरा बॉडी तो पूरा पैरालाइज्ड फील हो रहा है और मैं अपने बॉडी को अभी बिल्कुल ही मूव नहीं कर पा रही हूँ। इतना बोलने के साथ हम देखते जो आइरिस होता है उसका पावर 2300 प्लस हो जाता है और उसी पावर की मदद से जो आइरिस होता है वो तुरंत ही वहाँ पे बॉसिया को पीछे ढकेल देता है। और वो देख के बॉसिया भी बहुत ही हैरान होकर बोल रहा होता है ये जो ह्यूमन है इसका स्ट्रेंथ धीरे धीरे और भी ज्यादा इंक्रीज होता जा रहा है, तो फिर उसी वजह से मेरे को जल्दी से इसको खत्म करने की जरूरत है। लेकिन ना बोलते दुआ से हम देखते हैं वहाँ पे डेफिन को जो कि बोल जो होती है ये तो बहुत ज्यादा खराब है, ये जो टिंगलिंग का सेंसेशन है ये तो धीरे धीरे मेरे पूरे बॉडी में फैलता जा रहा है और अब मेरा जो पाव है वो धीरे धीरे अपने स्ट्रेंथ को भी खो रहा है और अभी तो मेरे को बहुत ज्यादा अजीब सा महसूस हो रहा है और इस चीज को तो मैंने आज से पहले कभी भी महसूस नहीं करा। तो फिर अगर ऐसे चलता रहा फिर मेरा जो बॉडी है वो पूरी तरीके से सुन्न हो जाएगा और अब तो मैं बिल्कुल ही फाइट नहीं कर सकती हूँ। नहीं, मेरे को भी शांत होने की जरूरत है और मेरे को इस चीज को सहन करना पड़ेगा और मैं यहाँ पे इस मॉन्स्टर को डिफीट करने के लिए आई हूँ। तो फिर उसी वजह से मेरे को अपने पूरे बॉडी को अभी मूव कराने की जरूरत है
और उस इंसान ने तो पहले ही मेरा मदद कर दिया है, वो भी 2 अटैक्स को ब्लॉक करने में। तो फिर उसी वजह से मैं एक बोझ नहीं बनना चाहती उसके ऊपर, वो भी इस बैटल में। और इतना बोलते हम देखते हैं आज तुरंत ही उसके पास आके बोल रहा होता है मेरा स्ट्रेंथ अभी भी उतना ज्यादा काफी नहीं है उसको हराने के लिए, तो फिर उसी वजह से हम दोनों को अभी टीम अप करना पड़ेगा जीतने के लिए। इतना सुनते डेफिन बोलती है मैं बिल्कुल भी टीम अप नहीं करूंगी तुम्हारे साथ, और दूसरों के साथ काम करना ये मेरे उसूलों में नहीं है, और मैंने हमेशा से ही मॉन्स्टर को खुद से ही डिफीट करा है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे 2 मॉन्स्टर है। तो फिर उसी वजह से हम लोग अलग अलग होके इन दोनों मॉन्स्टर्स के साथ यहाँ पे फाइट करेंगे। तो फिर उसी वजह से मैं अपने नॉन कोऑपरेटिव रूल के साथ स्टिक कर पाऊंगी, और इस तरीके से हम लोग बहुत ही तेजी के साथ इस मॉन्स्टर को यहाँ पे डिफीट कर सकते हैं। तो फिर क्या तुम इस चीज को अभी एक्सेप्ट करोगे? और इतना सुनने के साथ जो ऐसा होता है वो तुरंत ही आके डेफिन को पकड़ के बोल रहा होता है तो फिर ठीक है, तुम्हारे यहाँ होने की वजह से हम लोग पक्का से यहाँ पे जीतने वाले हैं। इतना सुनने के साथ हम देखते दोबारा से डेफिन को, जो कि बहुत ज्यादा सेंसिटिव महसूस करने लग जाते हैं, और वो भूल जाती है इसका हाथ ये तो बहुत ज्यादा वार्म है, और साथ में वो जो टिंगलिंग वाला सेंसेशन था वो तो वापस आ गया है। इतना बोलने के साथ ही हमें दिखाया था एजुसामा को, जहाँ पे हम देखते वो बहुत ज्यादा खराब हालत में होती है, और वो भूल जाती है ये बॉडी वो भी बिना हट के अपने लिमिट में पहुंच गया है, डैम इट। और वही देख के साइड में जो साइडल होती है वो भी बहुत ज्यादा परेशान होकर बोल रही होती है एजुसामा आप तो अभी खून की उल्टी उगल रहे हो। इतना सुनने के साथ ही एजो बोलती है सिया क्या तुमने अभी भी उस ह्यूमन का वहाँ पे ख्याल नहीं रखा क्या? और फिर इतना बोलते वापस से हमें दिखाया था डेफिन को, जो कि बोल रही होती है मैं अपने पास्ट में एक ही मुक्का मार के इसको यहाँ से दूर फेंक देती, और फिर उसको बोलती वहाँ पे चिल्लाने के लिए, लेकिन अभी मैंने इस तरीके के फाइटिंग को प्रपोज इसलिए करा क्योंकि यही सबसे फास्टेस्ट तरीका है, वो भी उस मॉन्स्टर को यहाँ पे डिफीट करने के लिए। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने ये सब इसलिए करा क्योंकि मैं अंदर से बहुत ही ज्यादा चाहती हूँ उसके पास आना। नहीं नहीं, मेरे को इस बैटल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, वो भी मेरे अंदर की फीलिंग को यहाँ पे दबाने के लिए। तो फिर यहीं पे आज का हमारा चैप्टर खत्म होता है। तो इसके आगे अब क्या होगा? क्या अब डेफिन अपने अंदर की फीलिंग को कंट्रोल कर पाएगी, वो भी आयरिस के लिए, या फिर वो आयरिस के साथ मिलकर उस मॉन्स्टर को यहाँ पे डिफीट कर देगी? ये सब जानेंगे अब अगले एपिसोड में। और हाँ, मेरे को पता है ये एपिसोड इतना छोटा है, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इसके जो आगे के चैप्टर्स है वो अभी तक नहीं आए हैं। तो फिर जैसे इसके आगे के चैप्टर्स आएंगे मैं तुरंत ही इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो फिर तब तक के लिए जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो भी नया है चैनल पे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आप लोगों से एक ब्रांड न्यू वीडियो में। बाय बाय।